बंधुओं, आगे की राशियों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक का प्रश्न लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, सबकी सुनने लायक है। देखिए, पूछ रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने की सही विधि क्या है। देखिए बंधुओं, जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं। तो मंदिर में जब जा रहे हैं तो सबसे पहले मंदिर की चौखट को प्रणाम करें। उसके बाद भगवान के सबसे पहले आप चरण दर्शन कीजिए, यानी कि हमें अपने इष्ट देव के भगवान के मंदिर में चरणों का दर्शन सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद उनके मुख का दर्शन करना चाहिए, उनकी छवि का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद उनकी सर्वांग यानी कि पूरे स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन करने के ये 3 स्टेप शास्त्रों में बताए गए। आप पहले चरण दर्शन करें, फिर उनके मुख का दर्शन करें, फिर उनके संपूर्ण स्वरूप का दर्शन करें कि उन्होंने कैसा श्रृंगार किया है, कैसा मोर मुकुट धारण किया है, कैसी बंसी धारण की है, उनके पैरों में किस तरह की पायजेब है। इस तरह से हमें भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। बहुत उत्तम सवाल था बंधुओं। यदि आपका भी इसी तरह कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर चलते हैं और बात करते हैं देव गुरु प्रधान राशि धनु की। आज अपनी सेहत का आप विशेष ध्यान रखिए। आज आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए आज पूरा दिन बहुत सावधानी से निकालना है। व्यर्थ के कामों पर धन खर्च हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों से विवाद की स्थिति से बचें। कारोबार में धन का लेन देन सावधानी से करें, वरना आपको हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी का रखेंगे, आज वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को काले चने का दान कीजिए तो आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। पूजा पाठ में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी आज जा सकते हैं। आपका रुके हुए काम आज अवश्य पूरे होंगे। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज सेहत का विशेष ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो गरीबों को केले का दान दीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं आज दूर होंगी। परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के योग है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो आपका दिन और भी उत्तम हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपका मन आनंदित रहेगा। सभी काम समय पर पूरे होंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कारोबार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं, यदि भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना आपका बैंक बैलेंस गड़बड़ा सकता है। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है। बंधुओं, जिनका आज जन्मदिन है, हमारी ओर से आपको मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल खुशियों से भरा हो। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए बंधुओं, जिनका आज जन्मदिन है उनका मूलांक 7 बनता है। केतु का अंक है 7 अंक। 7 अंक वाले लोग खुले दिल वाले होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझ लेते हैं। किसी भी परेशानी में परिस्थिति में डरते नहीं हैं। हर मुश्किल और बाधा को दूर कर लेते हैं
और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। यदि इनकी शुभ तारीखों की बात की जाए तो 7, 16 और 25 शुभ तारीखें हैं। शुभ अंक 7, 16, 25 और 34 हैं। शुभ रंग की बात करें तो सफ़ेद, पिंक, जामुनी और मेहरून इनके शुभ रंग हैं। अब बात करते हैं कि इनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। देखिए, जिनका आज जन्मदिन है उनका आने वाला साल, नौकरी यदि करते हैं तो बहुत उत्तम साल रहेगा। आपको समय पर सफलताएं, प्रमोशन मिलेंगे। आप नया काम इस साल शुरू कर सकते हैं। पिछले साल के रुके हुए काम इस साल आपके अवश्य पूरे होंगे। इसी तरह जहां भी आपका पिछले साल धन फंसा हुआ था वो आपको प्रयास करने से इस साल वापस मिल सकता है। इस साल परिश्रम का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अधिकारी वर्ग का भी सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का आपको इस साल विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे। विद्यार्थियों को परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा, इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। इस साल आपको जीवन साथी और परिवार का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आलस्य और तनाव को इस साल बिल्कुल भी हावी न होने दें। जिनका विवाह नहीं हुआ उनको विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इस साल सभी मनोकामनाएं लगभग आपकी पूरी होंगी। बंधुओं, आने वाला साल आपके लिए बहुत उत्तम है। कुछ उपाय और कर लिए जाएं तो आप और अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप इस साल अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान शिव और विष्णु की उपासना अवश्य कीजिए। उनका जलाभिषेक रोज कीजिए और इसके साथ ही गरीब को दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है हमारी ओर से पुनः उनको मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए बंधुओं, आज बुधवार है और चतुर्थी व्रत का संयोग भी है, यानी कि बुधवार भगवान गणेश का वार, चतुर्थी व्रत भगवान गणेश का व्रत, यानी कि दुर्लभ संयोग आज बना हुआ है। यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बाधाएं आपके कार्यों में आती हैं, आपके ऊपर कर्ज बना हुआ है, तो आज आप ये उपाय करिए। ये दुर्लभ संयोग है। आज गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए और एक माला रुद्राक्ष की माला से ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप आप आसन पर बैठ कर के गणेश जी के सामने कीजिए और अपनी हर समस्या और हर परेशानी को उनके सामने प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये समस्या, ये परेशानी है, आप विघ्नहर्ता हैं, मेरी इस परेशानी को दूर कीजिए। तो आज बंधुओं, बहुत दुर्लभ संयोग है। इस उपाय को आप करते हैं तो आपको निश्चित ही आपकी समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा। गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो इस उपाय को आज इस दुर्लभ संयोग में करके आप भगवान गणेश की कृपा से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। आपका भी यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज का दिन मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। राधे राधे।